तो हेलो गाइस। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का वीडियो लेके आए हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम का तो हम केपी और केसी की गणना करना सीखेंगे। आज हम केपी और केसी की गणना करना सीखेंगे। तो हेडिंग डालिए। केपी व केसी की मान की गणना। केपी और केसी के मान की गणना कैसे करते हैं इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और केपी गैसियस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो इन दोनों की गणना कैसे करते हैं देखेंगे। तो सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ। H2 हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस, रिवर्सिबल रिएक्शन। 2HI गैस एक अभिकारक है। ये है उत्पाद। इधर है ना, ये अभिकारक है। H2 प्लस I2 अभिकारक और 2HI एक उत्पाद है। उत्पाद है। प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस की मोल A और आयोडीन गैस की मोल B। उस समय HI की मोल 0। साम्यावस्था पर साम्यावस्था पर साम्यावस्था पर साम्यावस्था पर HI का मोल हो जाएगा X और I2 का मोल हो जाएगा B माइनस X और हाइड्रोजन गैस की मोल हो जाएगा A माइनस X। यदि यदि अभिक्रिया जिस बर्तन में करा रहे हो यदि अभिक्रिया जिस बर्तन में करा रहे हैं उस बर्तन का आयतन V हो, तो यदि बर्तन का आयतन V लीटर हो तो V लीटर हो तो V लीटर हो तो V लीटर हो तो HI की कंसंट्रेशन हो जाएगा हमारे पास X बटे V की घात। कंसंट्रेशन ऑफ H2 निकल के आएगा। कंसंट्रेशन ऑफ H2 निकल के आएगा हमारे पास A माइनस एक्स बटे V और कंसंट्रेशन ऑफ I2 निकल के आएगा B माइनस एक्स बटे V। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगा देंगे। क्रिया नियम से Kc बराबर उत्पाद का कंसंट्रेशन HI का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा अभिकारक का कंसंट्रेशन H2 मल्टीप्लाई I2। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब मान रख दीजिए Kc इज इक्वल टू HI है x बटे V के ऊपर 2 की घात, x बटे V के ऊपर 2 की घात H2 A माइनस एक्स बटे V मल्टीप्लाई B माइनस एक्स
वी माइनस एक्स बटे वी। के सी इज इक्वल टू एक्स बटे वी मल्टीप्लाई एक्स बटे वी बटे इधर पे हो जाएगा ए माइनस एक्स बटे वी मल्टीप्लाई बी माइनस एक्स बटे वी। वी से वी कैंसिल, ये वाले वी से ये वाले वी कैंसिल, तो हमारे पास के सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये फार्मूला निकल के आएगा केसी का मान। केसी का मान हमारे पास ये निकल के आने वाला है। और चूँकि हम जानते हैं केसी, चूँकि हम जानते हैं के पी बराबर के सी इंटू आर टी के ऊपर डेल्टा एन की घात, और डेल्टा एन इज इक्वल टू है हमारे पास उत्पाद का मोल है 2 और अभिकारक का मोल है 2, तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इस समीकरण में मान रखना है, तो के पी बराबर के सी मल्टीप्लाई आर टी के ऊपर 0 की घात, और किसी भी संख्या के ऊपर 0 की घात मीन्स 1, तो के पी बराबर के सी, के पी बराबर के सी। तो के पी व के सी के मान की गणना कैसे करना है ये हमने सीखा। और इसके बाद और दूसरे रिएक्शन के लिए नोट कर लीजिए। अगर हमारे पास रिएक्शन PCl5 गैस रिवर्साइबल, ये अभिकारक है, अभिकारक, और इससे उत्पाद बनेगा PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। अब प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल PCl5 का A है, तो उसमें PCl3 का मोल 0 होगा और ये Cl2 का भी 0 होगा। साम्य अवस्था पर मोल हमारे पास PCl3 X बन जाएगा और Cl2 X, तो हमारे पास PCl5 बन जाएगा A माइनस एक्स। यदि बर्तन का आयतन V हो, तो V लीटर हो, तो कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 होगा A माइनस एक्स बटे वी, और कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 ये होगा x बटे वी, कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 ये निकल जाएगा x बटे वी। अब द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगा दीजिए। क्रिया नियम से क्या होता है? नियम द्रव्यानुपाती क्रिया नियम होता है केसी रेट कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट, उत्पाद, ये है उत्पाद के कंसंट्रेशन को ऊपर लेना है, कंसंट्रेशन PCl3 मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ Cl2, और इधर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5, PCl5 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये हो गया समीकरण नंबर 1। Kc इज इक्वल टू, वैल्यू पुटअप कर दीजिए, हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। PCl3 x बटे वी मल्टीप्लाई Cl2 x बटे वी, और अभिकारक PCl5 का अभिकारक है, तो ये हो जाएगा
ए माइनस एक्स बटे वी, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ के सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये वी नीचे आ जाएगा, ए माइनस एक्स इंटू वी, ए माइनस इंटू वी। अब आगे हम जानते हैं के पी बराबर होता है के सी इंटू आर टी के ऊपर डेल्टा एन की घात, और इस समीकरण के लिए डेल्टा एन इज इक्वल टू अभिकारक का मूल 2 है और उत्पाद का मूल 1 है, तो 2 माइनस 1, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे मान रख देंगे हम लोग के सी बराबर एक्स स्क्वेयर बटे, के सी बराबर यहाँ मान रखेंगे के पी बराबर के सी, और यहाँ हो जाएगा आर टी के ऊपर 1 की घात, तो के पी बराबर के सी की जगह वाला मान आ जाएगा एक्स स्क्वेयर बटे ए माइनस एक्स इंटू वी और मल्टीप्लाई आर टी, आर टी। तो इस प्रकार से के पी और के सी के मान की गणना करना है। अब मैं अगला रिएक्शन लूँगा के पी और के सी के मान की गणना करने की। क्या N2 गैस प्लस 3H2 गैस से मुझे बनाना है अमोनिया गैस के 2 मोल, ये लेना है ना। ये क्या है, ये अभिकारक है, ये क्या है, अभिकारक है, अभिकारक है ना। लेफ्ट हैंड वाला अभिकारक और उधर वाला क्या है, उत्पाद। हाँ, ये उत्पाद है, ठीक है, ध्यान से देखना। वो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? हाँ, एक केपी व केसी की मान की गणना करना है। तो देखिएगा, अब प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, प्रारंभ में मोल, इसको ए लेना है, नाइट्रोजन गैस को ए लेना है, हाइड्रोजन गैस को बी लेना है, और एक अमोनिया गैस 0 होगा, और साम्यावस्था पर मोल, साम्यावस्था पर मोल ये x खर्च हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारा b माइनस 3x, और ये हो जाएगा a माइनस x नाइट्रोजन। अब यदि बर्तन का आयतन b हो तो, यदि बर्तन का आयतन v लीटर हो तो हम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन को लिख सकते हैं a माइनस एक्स बटे वी, और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन को लिख सकते हैं b माइनस 3x बटे वी, और कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस को लिख सकते हैं हम लोग x बटे वी। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लगाना है, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से केसी बराबर हो जाएगा NH3 का कंसंट्रेशन ऊपर 2 की घात, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ये क्या हो गया, ये समीकरण नंबर 1। अब मुझे मान रखना है केसी। अब मैं मान रखेंगे तो अमोनिया का क्या मान है, अमोनिया का x बटे वी ऊपर 2 की घात,
तो x बटे वी मल्टीप्लाई x बटे वी, ये हो जाएगा। अब नाइट्रोजन का देख लो, नाइट्रोजन का है a माइनस एक्स बटे वी, a माइनस एक्स बटे वी मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का है b माइनस थ्री एक्स, बी माइनस थ्री एक्स, बी माइनस थ्री एक्स बटे वी के ऊपर कितने की घात, 3 की घात है ना, सामने मोल से 3, तो अपने 3 की घात लगाएंगे। अभी क्या हो गया देख लीजिए, देखिए आप यहाँ पे v कितना है, यहाँ 3 है और इधर 1 2, तो 1 बच गया ना, ये याद रखना है। तो ऊपर हो गया x का वर्ग, नीचे आया a माइनस एक्स, इधर हुआ b माइनस थ्री एक्स के ऊपर, ये 3 की घात तो रहेगा ही रहेगा, v के लिए बनाया हमने। अब v 3 था तो 2 ऊपर वाले 2 से कट गया, तो यहाँ बचा 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा v का वर्ग, तो उसको मैं ऊपर ले जाके लिख दूंगा v का वर्ग, ठीक है ना। यहाँ पे v के ऊपर 3 की घात है, 2 कट गए तो 1 बचा, तो v इंटू वी वर्ग, ये हो गया। तो केसी का मान a निकल के आया आप लोगों के पास। अब आप लोगों को देखना है कि Kp बराबर होता है Kc इंटू आर टी के ऊपर डेल्टा एन की घात, और यहाँ पे डेल्टा एन समीकरण के लिए, डेल्टा एन इस समीकरण के लिए, डेल्टा एन इस समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, 2 माइनस, ये 2 है मोल, इधर 4 है, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, तो डेल्टा एन इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हो जाएगा Kp बराबर Kc, Kc की जगह हमको ये रखना है पूरा मान, ये पूरा मान, तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बटे a माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा b माइनस थ्री एक्स होल क्यूब, ये हो जाएगा। और उसके बाद फिर आर टी, ये जो आर टी है, आर टी के ऊपर हो जाएगा -2 की घात, तो Kp बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर, और बटे में हो जाएगा a माइनस एक्स, ये वाला, इधर हो जाएगा b माइनस थ्री एक्स, बी माइनस थ्री एक्स के ऊपर 3 की घात, और बटे में आर टी के ऊपर -2 है तो उसको 1 बटे आर टी स्क्वायर, ये कर लीजिए आप। तो इस प्रकार से Kp और Kc के मान की गणना हम कर सकते हैं गाइस। तो इसी प्रकार के वीडियो लेके आएंगे, और बढ़िया पढ़िए, धन्यवाद।